हेलो दोस्तों, द खान लाइव में मैं फिर से एक बार हाज़िर हूँ, आपका इमरान खान। आज के इस एपिसोड में आज मैं जो आया हूँ आपके सामने एक जो न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, जिसमें अमेरिका ने वीटो कर किया है। जो इधर 1-2 दिन की न्यूज़ है कि अमेरिका ने वीटो किया है इस बात पर कि फ़िलिस्तीन में इज़राइल बॉम्ब गिराना बंद ना करे। जबकि इसके अगेंस्ट में मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं, 14-15 कंट्रीज़ हैं, वो लोग चाहते हैं, उन लोगों ने ये चीज़ के लिए वोट दिया है कि वहाँ पे अब बॉम्ब गिराना बंद हो जाए फ़िलिस्तीन के अंदर, और मासूम बच्चों को मारने का जो काम है वो ख़त्म किया जाए, और उन्हें जो 1-2 वक़्त का ना सही लेकिन 1 वक़्त का भी खाना ठीक ढंग से उन तक पहुँच सके। कि अमेरिका ऐसा कंट्री जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं और पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है हर चीज़ के लिए, और उन जो जितना बड़ा होता है तो उनकी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ही बड़ी होती है। तो उसे तो बीच में आके कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई वो मिसाल कायम करे, और आगे कोई चीज़ ऐसी ना हो, जब आप मिसाल देंगे, जब आप अच्छी चीज़ों को दिखाएँगे अपने, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका एक इमेज भी बनेगा, और आगे के लिए एक रिलेशन जो है, जो ख़राब होता जा रहा है आपस में, वो भी सुधरेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब मान लीजिए कि गलती शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी ने एक मारा तो मैं पूरे आबादी को ख़त्म कर दूँ। ये तो भाई एक अलग ही लेवल की चीज़ हो गई। तो अमेरिका को तो ये सब चीज़ों को अपने समझदारी से, एक बड़प्पन से, और एक उस चीज़ से देखना चाहिए कि भाई अगर आप जो बीज बोते हैं उस वही फसल आप काटते हैं। तो वो कहावत है, सही है बिल्कुल। जैसा आप बोएंगे वैसा आपको आगे आप वैसे ही फसल करेंगे। तो आपको लोगों को तो उस तरीके से आपको चीज़ों को, मामलों को ख़त्म करना चाहिए था, और मासूम लोगों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही आप कोई किसी चीज़ को आप गलत करके, और किसी को आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। गलत काम आप कर रहे हैं और उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। आप पूरी की पूरी आबादी को भुखमरी से और बॉम्ब से आप ख़त्म कर रहे हैं, मतलब। तो आप अपना जो इमेज है पूरी दुनिया में, अपने इमेज को खुद, आपका जो फ्यूचर है वो खुद इससे धुंधला हो रहा है। तो यही चीज़ मुझे कहना है कि बहुत ही अफ़सोस की बात है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो प्राइम लीडर्स हैं वर्ल्ड के, जिनके हाथों में सब कुछ है कि भाई आप या तो सँभाल लें मामले को, या पूरे बिगाड़ दें। लेकिन शुरू से ही यही रहा है कि बस बिगाड़ना ही है, और बस बिगाड़ते ही चलो, जब तक मौका लगे तो आप बिगाड़ते रहें। तो कहीं न कहीं तो फिर इसका तो एक जो है वो इफ़ेक्ट, आफ्टर इफ़ेक्ट जो है वो कहीं न कहीं जो है वो आता ही है, और बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं आज के टाइम में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई आपने इतने सारे कंट्री हैं, कोई 1-2 कंट्री नहीं है दुनिया में, मतलब बहुत कंट्रीज़ हैं, और अगर आप काउंट करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। लेकिन आपने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि एक कंट्री आएगा और सबके डिसीजन को ब्रेक कर देगा। तो ये तो मतलब एक तरीके से बहुत ही जुल्म सितम वाली बात हो गई, और क्या किया जा सकता है इसमें, तो बिल्कुल समझ से बाहर है हर चीज़। लेकिन दोस्तों, बहुत हैरानी की बात है कि अमेरिका, अब फ़िलिस्तीन तो आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि पूरी तरीके से वीरान उजाड़ हो चुका है, और उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या आज मतलब मर चुकी है, शहीद हो चुकी है, जो भी बोलें आप। और अभी जो बचे-खुचे लोग हैं उनकी भी हालत जो है वो भुखमरी से दिन-ब-दिन, हर दिन वो मौत के काफ़ी नज़दीक है। और ऐसे सिचुएशन में भी अमेरिका, जिससे एक उम्मीद होती है कि भाई
आप इतने बड़े कंट्री हो, आप कुछ बड़ा चीज़ दिखाओगे, आप बड़ा दिल दिखाओगे, आपकी सोच बड़ी होगी और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम की बात करते हैं और आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, आप बड़े एक लेवल पे आपको हर चीज़ के लिए माना जाता है। लेकिन आपने फ्री हैंड दे दिया है इज़राइल को कि वहाँ पे वो खुलेआम जो है बच्चे लोगों की या जो भी है बड़े बच्चे सबका वो मतलब कि उनके ऊपर जो बचे कुचे लोग हैं उनको भी वो ख़त्म कर दिया जाए। मतलब उसमें अमेरिका ने वीटो किया है, मतलब कि उसने यूएन में ये चीज़ का वीटो किया है कि भाई इज़राइल जो है वो फ़िलिस्तीन पर बम गिराना जारी रखे। बताइए कि आप बड़े से बड़ा जो क्रिमिनल भी होता है वो भी जो बहुत सारे लोग मर्डर करते होंगे क्रिमिनल जो बड़े बड़े क्रिमिनल होंगे उनका भी कहीं ना कहीं दिल कभी ना कभी तो पसीजता ही होगा। लेकिन इतने बड़े देश के बारे में क्या बोलूँ, मतलब कि माहौल ख़राब ना हो और गलत मैसेज दुनिया को ना जाए, ताकि जो बात किसी वजह से अगर बढ़ भी जाती है तो अच्छे और बड़े लोग समझदार लोग जो होते हैं जो अपने आप को बड़े समझदार बोलते हैं तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अगर समझदार हैं बड़े हैं पावरफुल हैं तो उस चीज़ का सही इस्तेमाल करें और बातों को बढ़ने से के बजाय बढ़ाने के बजाय उसको समझदारी से सॉल्व कर लिया जाए और ह्यूमैनिटी के लिए या मानवता के लिए पूरी दुनिया के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे जो है दुनिया में शांति बनी रहे, है ना, और कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे दुनिया में अशांति फैले, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम आए। कहीं ना कहीं सभी कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो कुछ ना कुछ तो असर होता ही है, सभी के ऊपर पड़ता ही है। तो ये सारी चीज़ों का बड़े कंट्रीज़ ध्यान रखें तो काफ़ी जो है, क्योंकि पढ़े लिखों से ज़्यादा उम्मीद की जाती है, तो आप भी ये चीज़ सोच सकते हैं। उन लोगों ने ये चीज़ के लिए वोट दिया है कि वहाँ पे अब बॉम्ब गिराना बंद हो जाए फ़िलिस्तीन के अंदर और मासूम बच्चों को मारने का जो काम है वो ख़त्म किया जाए और उन्हें जो एक दो वक्त का ना सही लेकिन एक वक्त का भी खाना ठीक ढंग से उन तक पहुंच सके। तो कुल मिला के ये कहना है कि देखिए आप बड़े देश हैं, बड़ी कंट्री हैं, बड़ी बात है तो वैसी बड़ी बात करना भी चाहिए और सबको जीने का अधिकार भी है। जब आप दूसरे को जीने देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी आपको जो है कोई तकलीफ़ नहीं करेंगे कभी, जब अगर आप उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो। ये एक नॉर्मल सी बात है, एक साइकोलॉजिकल सी बात है कि जब भी अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन इस तरीके से एक बड़े लेवल पर लोगों को मारना ख़त्म करना तो ये एक गलत मैसेज जाता है। आप जो है एक पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज दे रहे हैं और जो है अपने 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 बारे में अपने विचार में के बारे में कि आप गलत काम कर रहे हैं। भले बहुत लोग बोल पा रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर सबको साथ लेके चले तो ये दुनिया काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी बेटर हो सकती है और सबके भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा तभी उन्होंने भी जो है इस तरीके से कदम उठाया होगा। तो हर चीज़ को सोच समझ के करना और जो है बेहतर होता है। तो मेरा यही संदेश है और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। कुछ इस बार कोशिश है कि किसी अदर टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। और इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।